अकबर बीरबल और 6 मूर्खों की मजेदार खोज। अकबर ने बीरबल को 6 मूर्ख ढूंढने का काम सौंपा। पढ़िए कैसे बीरबल ने 4 मूर्खों को ढूंढा और 5वां और 6वां मूर्ख कौन निकला। बादशाह अकबर थक चुके थे। उन्होंने कई घंटों तक विद्वानों और विभिन्न धर्मों के नेताओं से बातचीत की थी। मेरा सिर भारी हो गया है बीरबल, उन्होंने विद्वानों के चले जाने के बाद कहा। मैं इसे हल्का करना चाहता हूँ। कुछ दिनों की सवारी और शिकार से आपकी ताजगी लौट आएगी। जहाँ पनाह, बीरबल ने कहा। बिल्कुल, अकबर बोले, लेकिन क्यों न इस बार कुछ नया किया जाए। क्या तुम जानते हो कि एक सम्राट के रूप में मैं केवल समझदार और काबिल लोगों से ही बात करता हूँ। क्यों न इस बार कुछ मूर्खों से मिल लिया जाए। बीरबल, शहर के सबसे बड़े 6 मूर्खों को ढूंढकर मेरे सामने पेश करो। बहुत समय हो गया है। हंसने का मौका नहीं मिला। बीरबल ने मुस्कान छुपाते हुए कहा। जी हुजूर, मूर्खों की कभी कमी नहीं होती। लेकिन बीरबल को जल्दी ही एहसास हुआ कि वो गलत थे। जो भी उन्हें मिला, वो इतना मूर्ख नहीं था कि उसे बादशाह के सामने पेश किया जा सके। 5 दिन बीत गए और 6वें दिन की सुबह आ गई। फिर से बीरबल मूर्खों की खोज में निकल पड़े। असली मूर्ख मिलना वाकई कठिन साबित हो रहा था, जिससे उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। बीरबल सड़क किनारे झाड़ी से एक जंगली फूल तोड़ ही रहे थे। तभी एक आदमी उल्टा दौड़ता हुआ आया और बीरबल से टकरा गया। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, आदमी ने कहा। मैंने आपको नहीं देखा। मैं पास की मस्जिद का मुअज्जिन हूँ और नमाज के लिए लोगों को बुलाता हूँ। लेकिन तुम उल्टा क्यों दौड़ रहे हो? बीरबल ने पूछा। मैं अपनी आवाज के साथ दौड़ रहा हूँ हुजूर, उसने ईमानदारी से कहा। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी आवाज कितनी दूर तक जाती है। बीरबल को खुशी हुई। आखिरकार उन्हें पहला मूर्ख मिल गया। उन्होंने कहा, कल दरबार में आना, बादशाह तुमसे मिलकर खुश होंगे। आगे चलते हुए बीरबल ने देखा कि एक आदमी गधे पर सवार है और लकड़ी का गट्ठा सिर के ऊपर उठाए हुए है। तुम्हारे हाथ थक नहीं जाते? बीरबल ने पूछा। क्यों न तुम लकड़ी के बंडल को गधे की पीठ पर रख लो। गरीब गधा पहले से ही मेरे वजन से दबा हुआ है हुजूर, उसने कहा। मैं उसका बोझ और नहीं बढ़ा सकता। बीरबल मुस्कुराए। उन्हें दूसरा मूर्ख भी मिल गया। उन्होंने कहा, कल दरबार में आना, बादशाह को एक दयालु आत्मा से मिलकर खुशी होगी। दोपहर की चिलचिलाती धूप में बीरबल ने एक खेत के पास कुएं का ठंडा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। वहां उन्होंने देखा कि एक आदमी पूरी ताकत से खेत खोद रहा था। बीरबल ने पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? मैंने 8 महीने पहले यहाँ सोने के सिक्कों की थैली गाड़ दी थी हुजूर, उसने पसीना पोंछते हुए कहा। अब मैं उसे निकाल रहा हूँ, लेकिन मिल नहीं रही। क्या तुमने जगह को चिन्हित किया था? बीरबल ने पूछा। मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ हुजूर, उसने नाराजगी से कहा। जब मैंने थैली गाड़ी थी, तब आसमान में हाथी के आकार का काला बादल था। मैंने थैली उसके नीचे गाड़ी थी। अब बादल चला गया है, लेकिन मैं थैली निकालकर ही रहूंगा। बीरबल ने मन ही मन हंसते हुए कहा, कल दरबार में आना, बादशाह को मेहनती लोगों से मिलना बहुत पसंद है। रात हो चुकी थी और बीरबल को अभी भी 3 ही मूर्ख मिले थे। तभी उन्होंने चांदनी में एक आदमी को जमीन पर झुके हुए कुछ ढूंढते देखा। क्या खो गया है? बीरबल ने पूछा। हुजूर, मेरी अंगूठी गिर गई है, आदमी ने कहा। मैंने उसे उस पेड़ के नीचे गिराया था। बीरबल हैरान हुए। अगर अंगूठी वहां गिरी थी, तो यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? हुजूर, यहाँ रोशनी है, उसने मासूमियत से कहा। वहां अंधेरा है। बीरबल मुस्कुराए। उन्हें चौथा मूर्ख भी मिल गया। अगले दिन बीरबल 4 मूर्खों को दरबार में लाए और उनकी कहानियां सुनाईं। सभी को इनाम देकर विदा कर दिया गया। बादशाह अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये 4 तो सही में हमारे राज्य के सबसे बड़े मूर्ख हैं, लेकिन मैंने तो 6 की मांग की थी। बीरबल ने गंभीरता से कहा, 5वां मूर्ख मैं हूँ, जो इतनी मेहनत से इन्हें ढूंढ रहा था। अकबर ने हंसते हुए कहा, और 6वां मूर्ख आप हैं, जहाँ पनाह। बीरबल ने सिर झुका लिया।
दरबार में सन्नाटा छा गया, लेकिन अकबर हंस पड़े और बोले, सचमुच यह मूर्खता बहुत मनोरंजक रही।